हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम जानने वाले हैं यूटेराइन कैंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूटेराइन कैंसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भाशय का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर। यहाँ पे अगर महिला या जो हमारी फीमेल है उसके गर्भाशय या यूट्रस में कैंसर हो जाए तो उसे यूटेराइन कैंसर कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल में दिखाई देता है। वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूटेराइन कैंसर किससे रिलेटेड है? यूट्रस से, गर्भाशय से। अगर यूट्रस में कैंसर दिखाई पड़े तो उसे यूटेराइन कैंसर कहा जाता है। हमको ये जानना जरूरी होगा कि यूट्रस क्या होता है और इसका काम क्या होता है। यूट्रस जो है वो महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन तंत्र का एक पार्ट होता है, जहाँ पे बेबी जो है, बच्चा जो है वो डेवलप होता है, बढ़ता है, नरिश होता है जन्म लेने से पहले। यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को तो उसका जो बच्चा पेट के अंदर 9 महीने तक रहता है वो इसी यूट्रस या गर्भाशय में रहता है और इसी गर्भाशय के अंदर रहकर वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और 9 महीने बाद पृथ्वी में उसका जन्म हो जाता है। तो हमारा यूट्रस का काम तो हमें पता चल गया। अब इस यूट्रस में अगर कैंसर हो जाए तो उसे यूटेराइन कैंसर या गर्भाशय का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर कहा जाता है। टाइप्स की बात करें, कितने प्रकार का यूटेराइन कैंसर पाया जाता है? ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है एंडोमेट्रियल कैंसर और दूसरा है यूटेराइन सार्कोमा। यहाँ पे अगर आप यूट्रस को देखेंगे तो जो इसकी लाइनिंग होती है, तह होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है और इस इनर लाइनिंग में अगर कैंसर हो तो उसका नाम होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। सेकेंड है यूटेराइन सार्कोमा। यहाँ पे एंडोमेट्रियल के बाद और अंदर की ओर अगर आप स्ट्रक्चर देखें, मसल्स का वॉल पाया जाता है, दीवार पाया जाता है, जिसे यहाँ पे मायोमेट्रियम कहा जाता है। और इस मायोमेट्रियम में अगर कैंसर हो तो उसे यूटेराइन सार्कोमा कहा जाता है। तो कैंसर 2 प्रकार के होते हैं यूटेराइन कैंसर। पहला है एंडोमेट्रियल और दूसरा है यूटेराइन सार्कोमा। लेकिन यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल कैंसर है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अधिकतर मामले जो हैं वो एंडोमेट्रियल कैंसर के ही दिखाई पड़ते हैं, जो कि इनर लाइनिंग जो है हमारे यूट्रस का उसमें होता है। चलिए देखते हैं किन किन वजहों से जो यूटेराइन कैंसर है वो देखा जा सकता है। सबसे पहले होगा एज या उम्र। अगर आप यूटेराइन कैंसर की बात करते हैं तो ये मोस्टली जो है वो 40 के बाद की जो महिलाएं हैं उनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एज बहुत ही एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यूटेराइन जो कैंसर है वो जवान लोगों में देखने को नहीं मिलता। ये ऐसी महिलाओं में देखने को मिलते हैं जिनका एज जो है वो 50 जो है वो पार कर चुके हैं। ऐसी महिलाओं में ये देखने को मिलते हैं। सेकंड अगर देखेंगे तो डाइट हाई इन एनिमल फैट, मतलब कि जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा फैटी डाइट लेती हैं, कंज्यूम करती हैं, उनमें यहाँ पे यूटेराइन कैंसर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फैट है उसको अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करें तो आपके बॉडी का वेट बढ़ने लगेगी और बॉडी के वेट बढ़ते ही आपको ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है या मोटापा जो है वो होने लगेगी। और यहाँ मोटापा होते ही आपको यूटेराइन कैंसर जो होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटापा में यूटेराइन कैंसर जो है वो अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट होगा हमारा डायबिटीज़ या जिसे मधुमेह कहा जाता है। अगर किसी महिला को मधुमेह है, साथ ही वो मोटी है, मतलब कि ओबेसिटी से
यहाँ पे जूझ रही है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे यूटेराइन कैंसर जो है वो हो जाए। मोटापा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो मोटापा है जो है उसको कम किया जाना चाहिए ताकि आपका हेल्थ अच्छे से बना रहे। तो यहाँ पे मोटापा बहुत ही खतरनाक होता है और कोई महिला अगर मोटी है तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं कि उसको यूटेराइन कैंसर हो जाए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो हार्मोनल फैक्टर भी होते हैं। यहाँ पे 2 हार्मोन हैं, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है उनका बैलेंस बिगड़ता है तो ये जो कैंसर है यूटेराइन कैंसर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है वो बहुत ही यहाँ पे प्रभावित करता है हमारे यूट्रस या गर्भाशय को। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको मोटा करने का काम करता है। किस दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि उस समय उस दीवार में जो कि एस्ट्रोजन की हेल्प से मोटा हुआ है बेबी जो है वो अच्छे से यूट्रस के अंदर ग्रो कर पाए। बट यहाँ पे जब प्रेगनेंसी ना हो और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग धीरे धीरे मोटी हो जाएगी और ये धीरे धीरे कैंसर में बदल जाएगी। तो एस्ट्रोजन की वजह से कैंसर जो है उसका रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो वो होगा अर्ली मेंस्ट्रुएशन। ऐसी लड़कियां जिनका एज जो है वो 12 साल से कम है और उन्हें पीरियड स्टार्ट हो गया है तो उनको भी यहाँ पे यूटेराइन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाद में जब उनका एज 40-50 हो जाएगा तो चांसेस बहुत हैं कि उनको यहाँ पे एंडोमेट्रियल से रिलेटेड कैंसर हो जाए। क्योंकि इस दौरान उनका जो यूट्रस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। कम एज में यहाँ पे पीरियड अगर हो जाए तो एस्ट्रोजन जो है वो कम एज से ही यहाँ पे सिक्रीट होना चालू हो जाएगा और उनके 40-50 एज पहुँचते तक जो यूट्रस है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन के संपर्क में आ जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसे यूटेराइन कैंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट मीनोपॉज। ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड जो है वो 40-45 के बाद यहाँ पे बंद हो जाए उससे कहा जाता है मीनोपॉज। और ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड एज के हिसाब से सही टाइम पे बंद ना हो, लेट बंद हो, तो ऐसी महिलाओं के जो यूट्रस है उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है एस्ट्रोजन के साथ और चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको भी यहाँ पे यूटेराइन कैंसर हो जाए। तो इस प्रकार अगर देखेंगी यहाँ पे और एक है, मैं भूल रही हूँ कि ऐसी महिलाएं जिनका प्रेगनेंसी जो है वो सही टाइम पे नहीं हो रहा है या फिर कहें वो लेट से प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनमें भी एस्ट्रोजन जो है वो एक्सपोज़र ज़्यादा होगा यूट्रस के साथ, तो यूटेराइन कैंसर जो है वो हो सकता है। चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो यूटेराइन कैंसर है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और ये 2 टाइप के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि हमारा जो यूटेराइन कैंसर है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और इनका स्टेज क्या है, साथ ही साथ इसके जो टेस्ट हैं वो किस प्रकार से होते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूटेराइन कैंसर किस से रिलेटेड होता है? लंग्स से और यूट्रस से। नेक्स्ट होगा हमारा वजाइना से और चौथा है हार्ट से। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं, ज़रूर ही देने हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।